नमस्कार। सीजीपीएससी की तैयारी में एक टॉपिक अक्सर बहुत मुश्किल लगता है और वो है छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो आज हम इसे समझने और याद रखने का एक ऐसा तरीका देखेंगे ना जिससे परीक्षा में कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। और ये बात तो कई एस्पिरेंट्स महसूस करते होंगे, है ना? खास तौर पर भूगोल के उन सवालों में जहां ये पूछा जाता है कि भाई कौन से जिले एक दूसरे को छूते हैं या किसकी सीमा कहाँ खत्म होती है। बस वहीं सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लेकिन इस चुनौती से पार पाने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। आज हम नक्शे को रटने की बजाय उसे बनाना सीखेंगे और उसके पीछे का जो लॉजिक है उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस असल समस्या की जड़ तक चलते हैं कि आखिर ये नक्शा याद करना इतना मुश्किल लगता ही क्यों है। पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलने वाले नक्शे को बस रटने की कोशिश करते हैं। और ये तरीका न सिर्फ थका देता है बल्कि एग्जाम में गलतियों की सबसे बड़ी वजह भी यही बनता है। तो इसका हल क्या है? हल अलग अलग जिलों को रटने में नहीं है, बल्कि राज्य की जो बुनियादी बनावट है उसे समझने से शुरू होता है। यानी इसके 5 प्रशासनिक संभाग। राज्य को इन 5 बड़े हिस्सों में बांटकर देखना ही पहला कदम है। हर जिला इन्हीं में से किसी एक संभाग का हिस्सा है और यहीं से नक्शे की पूरी कहानी शुरू होती है। चलिए अब उस खास टेक्निक पर आते हैं जो एक लॉजिकल नक्शा बनाने में हमारी मदद करेगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नक्शे को समझना सिर्फ जिलों के नाम रटना नहीं है। असल में ये समझना है कि उनकी सीमाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, कौन सा जिला कहाँ खत्म होता है और कहाँ से दूसरा शुरू। यही असली खेल है। आज जो बस्तर संभाग 7 जिलों वाला एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन दिखता है, उसकी शुरुआत एक अकेले बहुत बड़े जिले के तौर पर हुई थी। इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? ये दिखाती है कि जिलों की सीमाएं कोई रातों रात नहीं बन गई। उनका एक इतिहास है, एक साफ सुथरा लॉजिक है, और जिसने भी ये लॉजिक पकड़ लिया वो परीक्षा में बाकियों से एक कदम आगे निकल जाएगा। इस तरीके को और भी यादगार बनाने के लिए चलिए एक जिले पर फोकस करते हैं और उसकी पूरी प्रशासनिक भूगोल को एक कहानी से समझते हैं। एक सूखी लिस्ट को रटने से कहीं बेहतर है एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सभी नामों को आपस में ऐसा जोड़ देगी कि एग्जाम के प्रेशर में भी आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। देखा कितना शानदार तरीका है। कहानी का हर एक हिस्सा सीधे एक ब्लॉक के नाम से जुड़ रहा है, जिससे एक इतना मजबूत मेमोरी टूल तैयार होता है जो कभी धोखा नहीं देगा। और ये कहानी सिर्फ नामों तक सीमित नहीं है, ये असली भूगोल के दरवाजे भी खोलती है, जैसे तूध नदी जो कांकेर क्षेत्र के लिए कितनी जरूरी है। और जब जिले का लेआउट समझ आ जाता है तो उसके खनिज संसाधनों को याद रखना भी काफी आसान हो जाता है। और ये सवाल तो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि नक्शा बनाने, कहानी कहने और सीमाओं को समझने का ये तरीका रटने से कहीं ज्यादा असरदार क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मेथड से आप अपने दिमाग में राज्य का एक मेंटल मॉडल बना रहे होते हैं, जहां हर टुकड़ा तार्किक रूप से दूसरे से जुड़ा होता है, हवा में नहीं होता। सीमाओं को बनाने वाली भौगोलिक चीजों का एक बेहतरीन उदाहरण है कोंडागांव जिले की केशकाल घाटी। जब हम इसे बस्तर का प्रवेश द्वार और एक वाटर डिवाइडर की तरह समझते हैं तो ये पहेली सुलझ जाती है कि बस्तर का भूगोल और कल्चर बाकी राज्य से इतना अलग क्यों है। मतलब ये सिर्फ एक घाटी नहीं है, ये एक कुदरती सरहद है। यही है कॉन्फिडेंस की चाबी। आप सिर्फ जानकारी को रट नहीं रहे हैं बल्कि उसे अपनी समझ के आधार पर दोबारा बना रहे हैं। तो अगली बार जब नक्शा देखें तो सिर्फ लकीरों को न देखें, उन लकीरों के पीछे की कहानी और तर्क को समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से ये नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहेगा बल्कि एक जीती जागती कहानी बन जाएगा जो छत्तीसगढ़ को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। और परीक्षा में यही